नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय लेके आए हैं और भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और ये परीक्षा 2021 की बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो इसमें बहुविकल्पी और अतिवृत्तीय क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। 4 ऑप्शन आपके सामने, चावल है कि मोटा अनाज है कि चना है, काला चना है कि कपास है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा चना, यानी काला चना। यही सही जवाब इसका हो जाएगा, गा हो जाएगा। एक कौन से रबी की फसल है। देखो, रबी जो फसल होती है अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। तो चना ये रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। पूछ रहा है कि फलीदार फसल कौन से, मोटा अनाज है कि तिल है कि ज्वार, तिल है कि दाल है। तो ये दालें जो होती हैं ये एक फलीदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशा, जिसमें रेशा हो। काफी है कि जौ है कि रबर है, जूट है। देखो, बताओ जल्दी से। तो ये इसमें सही जवाब बच्चों जूट हो जाएगा। जूट को हम लोग पर्सन भी कहते हैं और जूट को क्या कहते हैं, पर्सन। और पर्सन शब्द भारत में कहाँ पाया जाता है बच्चों। देखो ट्रिक है, पास है पर्सन, पास है पश्चिम बंगाल। तो पर्सन शब्द कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है। देखो, चना है कि धान है कि कपास है कि खा तथा गा दोनों है। तो इसका सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा ये गा हो जाएगा। खा और गा यानी कपास और धान, ये दोनों क्या है, खरीफ की फसल है। देखो, पास पास खड़े हो, क्या लेकर, धान लेकर। ठीक से, का पास खड़े हो धान लेकर, का पास खड़े हो धान लेकर। तो खास हो जाए खरीफ और खास हो जाए कपास, धान ना बच्चों, याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। धान है कि बाजरा है कि गेहूं है कि मक्का है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें बच्चों सही जवाब गेहूं हो जाएगा। गेहूं क्या है, एक रबी की फसल है। देखो कैसे ट्रिक से हम याद करेंगे। गेहूं कौन पिसाने गया है, देखिए, यानी गेहूं वगैरह कोई पिसाने जाता है, बच्चा ही जाता है अधिकतर। रवि नाम का लड़का है, क्या करने गया है, गेहूं पिसाने गया है। तो रबी गेहूं क्या है, कौन सी फसल है, रबी की फसल है बच्चों। देखो, अगला क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है कि प्रश्न है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो चलिए बच्चों में देखते हैं। जो काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। देखो, काली मृदा का जो रंग होता है क्या होता है, काला होता है। इसलिए इसे रेगुन मिट्टी भी, यानी रेगुन मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को हम लोग रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। यह बच्चों लावा शैलों से बनी है। बच्चे सोचते हैं सर जी लावा क्या है। लावा जो होता है, ज्वालामुखी से जब आग निकलती है, राख निकलती है, तो उसी को हम लोग ठंडा हो जाता है तो लावा कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलती है ना, तो जब राख जो होते हैं ठंडा हो जाती है तो लावा बन जाता है। लावा सैलों मीन्स होता है, यही जो मिट्टी वगैरह कहते हैं सैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, ये गुजरात में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। का से कपास, का से काली। देखो बच्चों, का से कपास, का से काली। काली मृदा कपास के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप 2 नंबर में इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं बच्चों, कुछ उदाहरण दीजिए। 2 नंबर ये भी है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे जैव संसाधन क्या है। तो जैव से लग रहा है जिसमें यानी जो प्रकृति द्वारा बने होते हैं वे संसाधन जिनकी प्राप्ति यानी जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। देखो, नाम से लग रहा है जीवन, जिसमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाता है भैया। जैसे बच्चों, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति यानी पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति जगत जो पेड़ पौधे जगत, प्राणी जगत, पशु आते हैं, मत्स्य आते जगत आदि, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। देखो, हम अजैव संसाधन किसे कहेंगे, तो बस उसी उल्टा कर दो, क्लियर हो जाएगा। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, निर्जीव जिसमें जीवन ना हो बच्चे, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने और धातुएं वगैरह वो होती हैं। तो बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे पसंद लाइक कर देना। थैंक यू।